बिलाल साहब, इन्होंने अभी वली साहब ने कहा कि ये खौफ व हरास के अंदर ये खुद नज़र आ रहे थे पार्लियामान के अंदर शरीफ प्रधान हुकूमत लेने के बावजूद। अभी राना सनाउल्लाह साहब के दो इंटरव्यू आए। एक के अंदर उन्होंने आई डोंट नो कि ये वजारत दाखिला की उनका कोई पर्सनल ईगो का इशू है या कुछ और इशू है। एक के अंदर उन्होंने कहा कि वो वजारत दाखिला पे ही रुक गए हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, वो वज़ीर आज़म भी बनना चाहते तो हम क्या कर लेते। दूसरे के अंदर उन्होंने कहा कि हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म को आंखें ना दिखाएं। तो ये कोई टारगेटेड है मोहसिन के लिए या मैसेज किसी और के लिए है? क्योंकि आम तासुर यही है कि मोहसिन नुमाइंदगी किसी और की करते हैं। तो आप लोगों की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है? राना सनाउल्लाह के बयान बिल्कुल नीजक तो नहीं थे ना, कोई सोची समझी सियासत के तहत ही आप लोग दे रहे हैं? जी देखिए, मैं सच्ची बात है जी, अब राना सनाउल्लाह साहब हमारे पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और मेरे लिए भी बहुत आपकी काबिल पंजाब वाली जो शाख है उसके वो सदर हैं। पंजाब के सदर हैं जी, और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मगर ये जो कमेंट है ऑनेस्टली जी, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, राना सनाउल्लाह साहब खुद ये बात बता सकते हैं। मगर मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ जो मेरे इल्म में, कि जो आज कैबिनेट अपॉइंटेड है, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल हैं, जिसमें दीगर और मेंबरान शामिल हैं, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की अपॉइंटेड कैबिनेट है। ये आप तो कहेंगे तो देखिए, यही नहीं नहीं नहीं, कहेंगे तो और अब ये यही। हकीकत भी है ये जी। देखिए, लेकिन औरंगजेब साहब के ऊपर भी आपकी पार्टी की तरफ से जो सियासत हुई, पहले डार साहब को डाला कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन में, फिर उनको ईसीसी में डाला, फिर उधर से निकाला, फिर उधर से निकाला। तो ये आप लोग कुछ खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं अपना बंदा फिट हो जाए, नहीं फिट हो सका। नहीं तो वो देर आर इश्यूज, नहीं, देखिए देखिए, आई थिंक देर आर उसमें इश्यूज। नहीं नहीं, ईसीसी के अंदर आपको पता है, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फैसला किया था चेयर करने का। फिर उसके बाद आई थिंक उन्होंने देखते हुए डिवीजन ऑफ वर्क को फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया। दोनों चीज़ें पहले हुई हुई हैं इन द पास्ट। प्राइम मिनिस्टर्स हैव चेयर्ड इट देमसेल्व्स, फाइनेंस मिनिस्टर ज़्यादातर यहाँ पे चेयर करते हैं ईसीसी। बाकी आप फिर कैमरे पे मानेंगे नहीं, लेकिन रियलिटी यही है। जो चीज़ें राना सनाउल्लाह के बयान से भी नजर आ रही हैं और ये ईसीसी की और नहीं प्राइवेटाइजेशन देखिए, वाली कमेटी के अंदर जो चेंज आई उसके अंदर भी इशू थे नहीं देखिए, जो बड़े हमें क्लियरली नजर आए। दीगर कमिटीज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आप देखें तो दीगर मिनिस्टर्स के अंदर तकसीम किए हैं ताकि टू डिवाइड द वर्क। एसन इकबाल साहब कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ एयरपोर्ट्स है, वो ख्वाजा आसिफ साहब कर आपका रहे हैं। आपका दावा यह है कि ये सारे शहबाज शरीफ के लगाए हुए वजीर हैं? जी जी, मैं बिल्कुल जी, ये प्राइम और शहबाज शरीफ साहब ने विद द अप्रूवल एंड गाइडेंस ऑफ नवाज शरीफ साहब, ये उनके फैसले हैं। देखिए, हो सकता अच्छा, है। मुझे आपसे वैसे 100% इख्तलाफ है। पीटीआई के दौर में भी सारे वजीर इमरान की मर्जी के नहीं थे लगाए हुए, आपकी हुकूमत में भी सारे वजीर शहबाज शरीफ नवाज ये शरीफ के देखिए नहीं जी, लगाए हुए। टीम शहबाज, क्योंकि मैं अब जितना जी जो मेरे नॉलेज में वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो मीटिंग्स मैं अटेंड करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की ही कैबिनेट है। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन फाइनल अप्रूवल नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के साथ ही हुआ है जी। और तीसरी बात यह है कि ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इनपुट ली होगी और वो लेते हैं, और जहाँ से उनको दीगर अपने के पार्टी के अगर आप मेंबर्स भी, बात कैबिनेट कर रहे मेंबर्स हैं से जी। तो थोड़ा सा वो 9 मई के ऊपर कह रहे हैं ईद पास आ रही है, गुडविल जेस्चर दिखाइए, तो कुछ उनकी खवातीन और कुछ नौजवानों नहीं को देखिए, रिहा ये कर तो दें मामला, जिनके ऊपर बरह रास्त चार्ज नहीं। ये देखिए, ये तो मामला पीटीआई और कोर्ट्स के दरमियान है। तो देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई बेगुनाह अगर जेल में है तो जल्द से जल्द रिहा होना चाहिए। और जो गुनाह जो भी जुर्म का मुर्तकब है उसके साथ किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखानी चाहिए। वलीद इकबाल साहब, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये पहला स्टेप नहीं हो सकता? आप लोग इंगेज करें, प्रोडक्टिवली इंगेज करें और कुछ लोगों की रिहाई के ऊपर बात करें, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन एंड फ्यू अदर्स, उनके ऊपर मेरे ख्याल में बात की जा सकती है। जी, जिसने बरह रास्त कुछ बम फेंका और पेट्रोल बम गिराया उसको ना छोड़ा जाए, उसको सजा से गुजारा जाए। मेरा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, और ये मैं आई थिंक 14 मई था या ऐसे कोई तारीख़ थी जब मैं वसीम बदामी साहब के शो में मैंने यही बात किया। प्रॉब्लम है ग़ालिबन पहले उन अफराद में से था पीटीआई की तरफ से जिन्होंने तशद्दुद की मज़म्मत की थी पब्लिकली। और मैंने ये कहा था कि तफरीक 2-3 बातें की थी। नंबर 1 ये कि ये पार्टी का कोई पॉलिसी या वो फेल नहीं था, लोगों का इनफरादी फेल था। जो वायलेंस हुआ, लूट मार हुई, जलाओ घेराव हुआ, पुरअमन एहतजाज हमारी हमेशा पॉलिसी रही। दूसरा, तफरीक होनी चाहिए उन लोगों में जिन्होंने वायलेंस किया या तशद्दुद या जलाने में या अरसन में या लूट मार में थे, और जो पुरअमन थे और कोई ना उन्होंने एक दीवार फलांगी ना किसी जगह के अंदर गए, बाहर अगर एहतजाज कर रहे थे पुरअमन, ये तफरीक होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। और उसके अलावा ये कि अगर आपने आज कहा है ये कि 20 लोग आज रिहा हो गए हैं तो ये खुश आइंद बार है, क्योंकि ये तवक्को थी कि ईद से पहले इस तरह का कुछ होगा। और अगर इस समत में जो है ये सिलसिला जो है वो चलता रहा तो दैट वुड बी, मैं तो समझता हूँ कि उसको हम वेलकम करेंगे। हालिया मैंने 20 लोगों की रिहाई भी एक वेलकम स्टेप जी है। जी, ये हालिया मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना जी, मैं अभी जो 2-3 दिन पहले, और ये हमारे लीडर्स जाके बेलें कराते हैं हर वक्त जी। एक केस की बेल होती है, दूसरे केस में वो हो जाते हैं। हमारे ये वैसे भी जब से ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट आई है 8 फरवरी के बाद,
हमने एक जो है मौके पे ये वाज़े मुतालबा भी किया था कि बातचीत करनी है, तो 3 हमने वो जी हमारी शराइत थी कि एक 10 हलकों का ऑडिट हो जाए, दूसरा कि सियासी कैदियों की रिहाई हो, ये जो आप टॉपिक जिस पे आप बात अभी शुरू किया आपने, और तीसरा ये कि हमारे पुरअमन मुजाहरों पे क्रैकडाउन ना करें। तो इस वक्त तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनमें से कोई किसी के आसार अभी तक कुछ आप ये जो आप 20 लोगों की रिहाई है इससे कुछ लग रहा है, लेकिन ये 10 हलकों का ऑडिट, फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, जिन्हों ख़ास तौर पे जिनके आपने नाम लिए, और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो पुरअमन एहतजाज में, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद तो लोगों को रोक रही थी कि आप अंदर ना जाएं, ये फुटेज उनकी आई हुई है। तो वो तो उस तरह ही चल रहा है। और हमारी कुछ लीडर्स जो हैं या हमारी कोई एक्टिविस्ट को बेल हुई, बिल आखिर उनको उठा के मियाँवाली के किसी केस में डाल दिया, पहले एक केस फिर दूसरा केस, और ये भी अभी हाल ही की बात है। तो ये कोई अभी तक तो कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। और ये 3 मुतालबे जो हैं हमारे, अभी भी मैं समझता हूँ हमने तो विड्रॉ नहीं किए,